नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और मैं महेश चंद्र कौशिक, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया की महिला ने नाथ पंथ ग्रहण किया था और नाथ वो साधु बनी थी, अंग्रेज महिला थी। आज भी है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई इंडिया से और अभी उनका आश्रम ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है और 20 सालों तक वो अंग्रेज महिला यहाँ पर रही थी। हमारे यहाँ पास में एक नादिया गाँव है, वहाँ एक प्राचीन मंदिर मिलता है भगवान शिव का, जिसका वर्णन आपको पद्म पुराण में मिलता है। उस पद्म पुराण के प्राचीन मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं। और हमारे साथ में है हमारा बेटा और बेटियां, क्योंकि घर पे है, वो पढ़ाई कर रही है और ये खाली हमारे साथ में आए हैं। वो लिखवाया हुआ है और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देता है। तो अभी हमारा सफ़र हो गया शुरू और इस बार हरियाली भी काफ़ी है, क्योंकि समय से पहले जो तूफान आया था उसमें बारिश भी लाया था, तो इसकी वजह से हरियाली भी है और नदियों में हल्का हल्का पानी भी आ गया है, बांध भी भर गए। जो बांध का पानी होता है वो नदियों में आता है। यहाँ पे ऐसे 12 महीने में यहाँ की नदियाँ नहीं चलती। बारिश जब हो जाती है और बांध में पानी आ जाता है तब नदियों में ही पानी आता है। ये पश्चिमी बनास नदी है, अभी थोड़ा पानी आया इसमें, आप देख सकते हैं उस साइड में पानी आया है। बाद में जब और वर्षा होगी तो पूरी फुल चलती है। अभी बनास नदी है, थोड़ी देर उतर के यहाँ पानी में आ गए हैं, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, थोड़ी सी पिकनिक मनाने के लिए। बरसात ऋतु में तो ये फुल चलने लगती है और अभी इतनी फुल नहीं चल रही है। तो ये देखिए पक्षी भी उड़ रहे हैं, पहाड़ों में अच्छी हरियाली हो गई है और नदी में भी कुछ कुछ पानी आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर रुक के एंजॉय किया। तो देखो नदी की मिट्टी ऐसी। ये गिटारी भाई रावत हमारे मित्र है, जो बिनानी में ठेकेदार है और रास्ते में हमें मिल गए। गुरु पूर्णिमा को इन्होंने वहाँ बाल नागा साधु पे प्रसादी रखी है। रास्ते में आप कार लेके जा रहे थे तो हमें नदी में देख लिया इन्होंने और एक गार्जियन होने के नाते डांटा भी कि ऐसे नदी में नहीं उतरना चाहिए आपको, इसलिए हमारे को डांटने के लिए रुके। क्योंकि भाई तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर और ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो आप भी हमारे साथ में यहाँ के मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ मंदिर में आ गए हैं, बहुत ही रमणीक सुंदर वातावरण है और ये झूले देख के सीमा जी का मन ललचा गया है। पहले इनको बचपन की याद आ गई है। बचपन में झूले थे क्या? हाँ। चलो तो पहले थोड़ा झूला झूल लेते हैं, फिर महादेव जी के दर्शन करेंगे। मैं भी झूल लेता हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे भी झूले हुए। मस्त है झूला और थोड़ा ढंग का झूला है। वजन तो सेंड कर ले। बचपन के दिन याद आ गए। टूट जा, धीरे धीरे झूल। लग जाएगी जीनियस, ब्रेक मारना बस। बस रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। चलो महादेव जी बुला रहे हैं। चलो ये एक और झूला मिल गया है, ना इस पे झूलना है क्या? ना ना, बच्चों का है, जीने झूलेगा। ध्यान से आई। मैं फंस गया, नहीं छोटी है ग्लैंडर, मैं ग्लैंडर से काट के निकालना पड़ेगा। मित्र मिल गए हैं बुरा राम जी माड़ी, यहाँ खास भगत है रिचेश्वर जी के, और ये भी जो दर्शन करने आए हैं फैमिली सहित। वो ऊपर गुफा में जाके हमें भगवान रिचेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री है, पद्म पुराण में वर्णित है, पूरा इतिहास अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले द्वार पे गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, थोड़ा गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गणपति जी के दर्शन होते हैं और ये देखिए पहाड़ों के बीच में, और तो भी काफ़ी ऊपर जाके दर्शन है। तो नीचे भी मंदिर बने हुए हैं, ऊपर भी जाके मंदिर है छोटे छोटे भी। और ये हम आ गए हैं प्रवेश द्वार में।
तो ये मेन दरवाजा है यहाँ का। अब ये रिचेश्वर महादेव का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, आपको पूरा ये फोटो आप में दिखा देंगे, इसको अच्छी तरह से आप देख लेना, पूरा इसका फोटो ले लो। तो द्वापर युग में द्वारिका धाम में सत्राजित नामक एक राजा था, सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे समंतक नामक मणि प्रदान की थी। यह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न करती थी, सोना उत्पन्न करती थी। उसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है संसार के जिस किसी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहां भी यह रहती है वहां महामारी व्याधि अथवा जैसे किसी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। एक दिन राजा सत्यराजीत का छोटा भाई परसेन यह समंतक मणि लेकर वन में गया। वन में स्थित सिंह ने परसेन का वध कर लिया, मणि ले ली। वन में उसको शेर ने मार दिया। सिंह से वह मणि जामवंत जी को प्राप्त हो गई। रामायण काल में जामवंत जी का वर्णन आता है। शेर से वो मणि जामवंत जी लेके चले गए। उधर दूसरी ओर राजा सत्यराजीत ने श्री कृष्ण पर समंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण मणि की तलाश में ऋषि पर्वत पहुंचे, तब पता चला कि समंतक मणि जामवंत जी के पास है। मणि पाने के लिए 28 दिनों तक श्री कृष्ण व जामवंत जी का युद्ध चला। अंत में श्री कृष्ण ने जब राम स्वरूप दिखाया तब जामवंत जी ने पहचाना कि भगवान श्री राम त्रेता युग में दिया हुआ अपना वचन निभाने हैं। जामवंत जी ने कृष्ण जी से कहा कि ये समंतक मणि आपको एक शर्त पर दे सकता हूँ कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। शर्त मानकर श्री कृष्ण ने जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह रचाया और यहाँ मंदिर में स्थित स्तंभ के चारों ओर फेरे लिए। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद यही शिवलिंग स्वयं को प्रकट हुआ जिसकी स्थापना श्री कृष्ण के हाथों से हुई। भगवान शिव जामवंत जी की गुफा में प्रकट हुए तथा जामवंत जी यहाँ ऋषियों के राजा थे। इस स्थान का नाम ऋषेश्वर महादेव पड़ा। इस शिवलिंग पर प्राकृतिक जनेऊ की आकृति बनी हुई है। इस ऋषि पर्वत की प्रत्येक माह की पूर्णिमा को परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो जब द्वापर युग में युद्ध समाप्त हो गया तब जामवंत जी ने भगवान राम को कहा कि भगवान मुझे पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ युद्ध के अंदर। तब उनको वरदान दिया था भगवान राम ने कि त्रेता युग में जब मैं कृष्ण अवतार में वापस आऊंगा तब आपको पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तब इसलिए यहाँ पर इस मणि को चुराने का कृष्ण भगवान पे आरोप लगा और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान का और जामवंत जी का यहाँ लंबा युद्ध चला। 28 दिनों तक युद्ध चला जो कहीं किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा। तब फिर कृष्ण भगवान को याद दिलाया कि अब तो तुमने 28 दिन तक पराक्रम दिखा लिया, मैं ही वो भगवान राम हूँ। तब उन्होंने जामवंत जी ने कहा कि नहीं मुझे विश्वास नहीं, अपना भगवान राम का रूप दिखाइए। तब उन्होंने अपना भगवान राम का रूप दिखाया। तो ये सब ये ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। महाभारत रामायण काल से लेकर पद्म पुराण तक में इसका वर्णन देता है। समंतक मणि की कथा आपने पहले भी सुनी होगी। आइए इस स्थान के दर्शन आपको कराते हैं। और भी गुफाएं बनी हुई हैं, सारे पहाड़ में गुफाएं हैं। रीछ बहादुर करते थे यहाँ। तो यहाँ साइड में एक कुआं भी बना हुआ है, आपको दिखा दे पहाड़ों के बीच में। ये देखिए साइड में। तो पहले ये खुला था, 10-12 साल पहले हमने इसको खुला भी देखा क्योंकि गिरने का खतरा रहता है, कोई भी गिर सकता है। तो इसको बंद करवा दिया गया ताकि कोई गिरे नहीं और पहाड़ों का पानी कुएं में आता रहे। और साइड में और भी छोटे छोटे मंदिर है जो भी यहाँ पे ऋषि मुनि है, तपस्वी है, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। तो हमारे साथ में आप भी दर्शन कीजिए। और ये है भगवान ऋषेश्वर जी के दर्शन भोलेनाथ के। तो आप भी हमारे साथ में दर्शन कीजिए। क्योंकि पहाड़ों में ये बना हुआ है, गुफा में मंदिर बना हुआ है तो पानी भी आता रहता है। तो एक रास्ता इधर भी जाता है, इधर से पानी होके नीचे कुएं की तरफ जाता है और सीढ़ियाँ भी गिल्ली रहती है। तो ये रास्ता बंद कर दिया गया। इस रास्ते से हम भी पहले गए हुए हैं और 10-12 साल पहले ही इस रास्ते को बंद किया गया। पहले ये खुला था और अभी एक ही दरवाज़ा है आने जाने का। और यहाँ पे अंग्रेज़ लोग भी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और भजन वगैरह करते हैं। तो आप भी हमारे साथ में सुनिए भजन। और अभी हम आपको धूने के दर्शन करा रहे हैं। जो यहाँ का धूना है उसके भी आप दर्शन कर लीजिए हमारे साथ में।
ये नाथ जी महाराज का दोना है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई महिला जिन्होंने नाथ पंथ ग्रहण किया था, वो आज भी जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया में विराजते हैं। उनके भगत कभी कभी यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वह विराजते थे। वर्तमान में भी यहाँ एक नाथ जी महाराज विराजे हैं, अभी हमें नहीं मिले। और यहाँ एक गुफा है जो यहाँ से कहते हैं माउंट आबू में अंदर जाके खुलती है। इस गुफा का एक मुँह सरदानेश्वर जी में, जहाँ एक पहले हमने वीडियो बनाया था, एक बाल नागा साधु का वीडियो बनाया था, उन्होंने एक गुफा दिखाई थी, एक मुँह उस गुफा में खुलता है अंदर अंदर, लेकिन अभी इनके अंदर कोई नहीं जाता है, गुफा बंद कर रखी है। थोड़ा मोटा मोटा आप देख सकते हैं। तो यहाँ के रास्ते पूरे बंद किए हुए हैं। श्री दुर्गानाथ जी के फोटो आपको दिखा देते हैं। सबसे ऊपर जो फोटो है इनका नाम श्री 1008 दुर्गानाथ जी था। आप इनके दर्शन फोटो में कर सकते हैं। और भी यहाँ जो सिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं उन सब की फोटो यहाँ लगी हुई है। तो ये धुने के अच्छे से आपको दर्शन करवा दिए, मंदिर के जो भी हमने दर्शन किए वो आपको करवा दिए। तो कैमरा वगैरह ऐसा मना नहीं है, यहाँ पे अंदर कैमरा भी ला सकते हैं। तो हमने अच्छे से मंदिर के दर्शन किए और अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो वक्त आ गया है मेरे बेटे को गाड़ी सिखाने का। पहले सिखाई भी है, यहाँ तो इसे रोड पे चलाई हुई है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सड़क आगे 1-2 किलोमीटर तक बिल्कुल सुनसान है। तो यहाँ मैं इसको गाड़ी की चाबी देता हूँ, थोड़ी देर ये सीखेगा। सामने से गाड़ी आती है, नेट के ऊपर करना आती है, नजदीक आ जाए, इधर से गाड़ी आती है ना सामने से, नजदीक आ गई। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।